रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक अहम मैसेज और एक अहम गुफ्तगू आपसे हमें करनी है अपने ड्रीम के बारे में, अपने ख्वाब के बारे में। आखिर हम क्यों अपनी ज़िंदगी में मायूस हो चुके हैं? जिनके पास हाथ पैर और ताकत और क़ुव्वत मौजूद हो, इसके बावजूद भी वो अगर अपनी ज़िंदगी में नाकाम और अपनी ज़िंदगी में वो नाउम्मीद हो जावे तो यकीनन उसके लिए इस ज़िंदगी में और इस ज़मीन पर और इस धरती पर कोई जगह नहीं हो सकती है। हकीकत तो ये है, इंसान गिरता है, संभलता है, फिर चलता है। ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान, बहुत कम क्या होता ही नहीं है कि इंसान पैदा हुआ और दौड़ना शुरू कर दिया। बच्चा दौड़ने से पहले, चलने से पहले गिरता है, लड़खड़ाता है, चोट आती है और एक वक्त आता है वो खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, दौड़ता है, फिर भागता है, फिर आप छू तक नहीं सकते उसको। सवाल ये पैदा होता है कि आज आखिर क्यों हम अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके हैं? हमने ये क्यों सोच लिया कि हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं? हमने जो एक अपनी ज़िंदगी में एक इमारत, उम्मीदों की इमारत जो कायम कर रखी है, वो कभी भी हम खड़े नहीं कर सकते हैं और कभी भी मुजस्सम शक्ल उसको नहीं दे सकते हैं। आखिर हमने क्यों सोच लिया? सिर्फ इसलिए हमने सोचा है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ इसलिए हमने सोचा है क्योंकि हम एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो गए, सिर्फ इसीलिए ना। लेकिन हम क्यों नहीं गौर करते हैं उन लोगों की जिंदगी में जो कई कई बार फेल हुए और आपके इस मुल्क और आपके इस कंट्री इंडिया का सबसे टफ एग्जाम IAS और IPS एग्जाम में शिरकत की और कामयाबी हासिल की। फर्स्ट ही चांस में उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि मंजिल ने बढ़कर इस्तकबाल किया, दुनिया ने उसका इस्तकबाल किया, मीडिया वालों ने इस्तकबाल किया, अमीरों ने इस्तकबाल किया, ज़हीरों ने इस्तकबाल किया। मैं आपके सामने आज चंद ऐसे लोगों की मिसालें पेश करूंगा जो अपनी जिंदगी में नाकाम हुए, फेल हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो IAS और IPS के एग्जाम में शिरकत की और कामयाबी हासिल की। अगर आज हमारे सामने ये रीजन है कि हमारा जहन कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मदरसे में और स्कूल में और मकतब में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या तो बच्चों के अंदर बजाते खुद ये शिकायत होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम याद करते याद नहीं हो पाता, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, या ये कि उसके पेरेंट्स और उसके गार्जियन और उसके माँ बाप ये कहते मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ याद नहीं होता है, जहानत के एतबार से वो कमजोर है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं। जहानत के एतबार से कमजोर, 12वीं में फेल, लेकिन कौन कह सकता था 12वीं में जो बच्चा फेल हो रहा है, एक वक्त वो आएगा जबकि IPS फर्स्ट चांस में और सेकंड चांस में IAS के एग्जाम को उन्होंने छक्के छोड़ा दिए। आपने नाम सुना होगा राघोमिंग का। राघोमिंग वो शख्स है जो 12वीं का फेल है, 12वीं का फेल है, लेकिन IPS एग्जाम में भी इसने जबरदस्त मार्क हासिल करके दुनिया को बता दिया कि गर्चे हम 12वीं फेल हैं, लेकिन कामयाबी की मंजिलों को हम ही जैसे लोग पा सकते हैं, क्योंकि मेहनत जो करता है कामयाबी उसी को मिलती है। राघोमिंग IPS एग्जाम में फर्स्ट मरतबा कामयाबी हासिल की, फिर सेकंड चांस में IAS एग्जाम में शिरकत की और उसमें भी कामयाबी हासिल की। और आपने सेकंड नाम अनुराग कुमार का सुना होगा। अजीब बात है, ये वो बंदा है, ये वो शख्स है जो 12वीं में फेल है और बहुत मुश्किल से 12वीं में पास
मार्क हासिल किया फेल होने के बाद? जब ग्रेजुएशन में गए तो ग्रेजुएशन में भी फेल हो गए। कौन कह सकता था वो बच्चा जो 12वीं का फेल है ग्रेजुएशन में फेल हुआ और आईएएस एग्जाम को वो निकाल लेगा? निकाल लिया। ये दो नाम हमारे सामने हैं, हमको सीखना चाहिए इन लोगों से। मुसलमान नहीं है लेकिन उसके अंदर साई और मेहनत, कद्दोकाविश, जिद्दोजहद, स्ट्रगल, पैशन, ये तमाम चीजें और ये तमाम खूबियां पाई जाती हैं तो वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। उन्हीं में से राघव मीन और अनुराग कुमार ये दो लोग हैं जो जहानत के एतबार से कमजोर, यकीनन इनके दीगर जो साथी रहे होंगे, जो दीगर फ्रेंड्स रहे होंगे, क्लास के क्लासमेट रहे होंगे, वो मार्क्स अच्छे हासिल किए होंगे, वो इंटर टॉपर रहे होंगे, कॉलेज टॉपर रहे होंगे, लेकिन वो आईएएस और आईपीएस के एग्जाम को निकाल नहीं सके। लेकिन वो बच्चा जो 12 का फेल है, इंटर का फेल है और ग्रेजुएशन का फेल है, वो इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके दुनिया को बता दिया अगर आप मेहनत करते हो तो कोई मंजिल आपको मिलने से पीछे नहीं रह सकती है। आप अगर मेहनत करते हो तो अपने मेहनत के बेस पर, अपने स्ट्रगल के बेस पर, अपने कद्दोकाविश के बेस पर आप दरियाओं को भी पाट सकते हो और पहाड़ों के भी सीनों को चाक करके अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो। अगर आज आपको शिकायत है कि आप इकोनॉमिक्स के एतबार से कमजोर हैं, घरेलू एतबार से कमजोर हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ नहीं बन सकते हैं, मैं आपके सामने दो मिसालें पेश करता हूं। आईएएस ऑफिसर बन गए कौन? गोविंद जायसवाल। गोविंद जायसवाल कौन है? ये वो गोविंद जायसवाल है जिसके वालिद रिक्शा चलाने वाला है। रिक्शा चला कर अपने बच्चे को पढ़ाया और आईएएस ऑफिसर बन गया। सबसे टफ एग्जाम, सबसे टफ सर्विस आईएएस निकाल लिया। कौन कह सकता था? कितनी बार ठोकने लगी होंगी इसके बाप को, 10 रुपए के बजाय बड़े बड़े अमीरों ने 5 रुपए दिए होंगे, लेकिन बेटे ने वो कर दिखाया कि बाप का सीना चौड़ा हुआ, सर उठा और आसमान की तरफ सर उठा और ईश्वर के सामने कह दिया, रब अगर आप चाहें तो रिक्शा क्या, लंगड़ों को भी आप बड़ी बड़ी मंजिलों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा नाम नरेश राजपूत का आता है। नरेश राजपूत ये वो शख्स है जो पेपर बेचा करता था। बाप टेलर मास्टर, बंदा खुद पेपर बेच रहा है। पेपर बेच करके जिसने आईएएस एग्जाम को कामयाबी के साथ कामयाब हुआ आईपीएस एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, वो शख्स है नरेश राजपूत, पेपर बेचने वाला शख्स है। ये दोनों इस बात के लिए दलील बन सकते हैं कि आप अगर अपने इकोनॉमिक्स के एतबार से कमजोर हो, घरेलू एतबार से कमजोर हो, आपके पास पहनने के कपड़े नहीं, आपके पास रहने के लिए मकान नहीं, आप झुग्गी में रहते हो, आप महीने में एक बार अपने काम और दहन के लज्जत के लिए गोश्त खाते हो, आप एक बार अच्छी सब्जी खाते हो, आप हमेशा सूखी रोटी खाते हो, लेकिन अगर स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो तो बड़ी से बड़ी मंजिलें आप पा सकते हो, बड़े से बड़े आप ख्वाब शर्मिंदे ताबीर कर सकते हो। मैं आपके सामने उन लोगों की भी मिसालें पेश करूंगा जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। यकीनन वो लोग जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं और वो ये कहते हैं हिंदी मीडियम वालों से आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, सिविल सर्विस में नहीं बैठ सकते हो। मैं आपके सामने मिसाल दूंगा रवि कुमार सिंह का, रवि कुमार सिंह की मिसाल पेश करूंगा और सुनील दवंता की मिसाल पेश करूंगा। ये वो दो मिसालें हैं, हिंदी मीडियम में हैं और इन्होंने सिविल सर्विस में आला मार्क्स हासिल किए, अच्छे मार्क्स हासिल करके आईएएस ऑफिसर की गद्दी को संभाला। पता ये चलता है ना इंटर के मार्क्स देखे जाते हैं, ना आप अगर मैट्रिक में फेल हुए हो, ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं, ना मीडियम देखा जाता है,
आपकी मेहनत देखी जाती है, आपका पैशन देखा जाता है। आपके अंदर अगर पैशन है, जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो यकीनन कर गुजरेंगे। आप कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बड़े बड़े मालदार आपको नहीं रोक सकते हैं। आज जो आपको सलाम नहीं करते हैं, कल आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे तलबा, वो लड़के जो मदरसा में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आपका मिशन, आपका टारगेट हाई होना चाहिए। आपका मिशन इतना बुलंद होना चाहिए कि उस मिशन के लिए कोई ख्वाब नहीं देख सकता है। आज मैं आपके सामने मिसाल पेश करूंगा। कुछ वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, साइंस नहीं रखा, आर्ट्स रखा। यकीनन आज लोग ये समझते हैं जो ग्रेजुएशन में आर्ट्स रखते हैं वह कमजोर होते हैं। ग्रेजुएशन आर्ट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कमजोर है, मेहनत करने की जरूरत पेश नहीं आए। मैं उन लोगों से कहूंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप क्यों निराश हो रहे हो? आप क्यों मायूस हो रहे हो? आपके सामने शुर शर्मा की मिसाल में पेश करता हूं। ये वो लेडी है जो आर्ट सब्जेक्ट जिसका था और इसने आईपीएस एग्जाम में क्वालिफाइड करी और इसने कामयाबी हासिल की। आज अगर हम अपने फिजिकल के एतबार से हम कमजोर हैं, फिजिकली एतबार से कमजोर हैं, हमारे हाथ बौने हैं, हमारी आंखें अंधी हैं, हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, हम ये कहने लगते हैं हम कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। आप क्या नहीं कर सकते हो? आपके सामने मैं दो एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, दो मिसालें पेश कर रहा हूं। एक वो लेडी जो नाबीना थी जिसका नाम प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल नाबीना ब्रांड लेडी है, नाबीना है, दोनों आंखें खत्म हैं, मेहनत करी, प्रयास किया और आईएएस एग्जाम में शिरकत की और कामयाबी हासिल करके दिखा दिया कि हम नाबीना हैं तो क्या हुआ, हम ब्लाइंड हैं तो क्या हुआ, हम अपने मेहनत के बेस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, इरा सिंघल। ये कुबड़ी थी, कुबड़ी खमीदा पीठ, यानी ये हिस्सा उठा होना चाहिए, इसको खमीदा कहते हैं। कुबड़ी लड़की जब तन्हा कुबड़ी होती है तो रिश्ते नहीं आते हैं, लड़के भागते हैं, हम शादी नहीं करेंगे ऐसी लड़की से। लेकिन जब यही खमीदा पीठ वाली इरा सिंघल ने मेहनत की, दुनिया को दिखा दिया वो जो दुनिया नहीं कर सकती थी, अपनी मेहनत के बेस पर, और आईएएस और फर्स्ट रैंक में पहली मर्तबा, इन्होंने 2 मर्तबा इस इम्तिहान में शिरकत की। पहली मर्तबा में सेकंड रैंक और सेकंड मर्तबा में सेकंड चांस में फर्स्ट रैंक हासिल किया। लेडी कुबड़ी लेडी। और जब ऐसी लेडी जिसके पास जो बौनी हो, जो उंगली हो, जिसके पास हाथ ना हो, अगर वह मेहनत करके कुछ करके दिखा सकती है, हमारे पास पैर हैं, हमारे पास हाथ हैं, हमारे पास जुबान है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मदरसे के लड़के जो मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत मदरसे के लड़के करते हैं, अगर इस एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस के लिए थोड़ी सी मेहनत करके दिखा देंगे, दुनिया की कोई ताकत इनको आईपीएस और आईएएस बनने से नहीं रोक सकती है। अगर आप चाहते हो यूपीएससी के एग्जाम में बैठो तो आपके लिए 3 चीजें मस्ट हैं। आपके लिए 3 चीजें, 3 वेज मस्ट हैं। नंबर 1, इमोशनल मैनेजमेंट। आपको इमोशनल होना पड़ेगा, आपको कुछ कर गुजरने का आपके अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा। नंबर 2, आपके पास नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ स्किल्स होना चाहिए। नॉलेज भी हो, स्किल्स भी हो। ऐसा ना हो कि आप इंटर के बेस पर चले जाएं, नहीं, आपके पास डिग्रियां भी होनी चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। और नंबर 3, राइट डायरेक्शन होना चाहिए। आप मनमानी जैसा चाहे पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। आपका डायरेक्टर अच्छा हो, आपका गाइड अच्छा हो, आपको गाइडलाइन मिलनी चाहिए। किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ये आप किसी अपने अच्छे गाइड की निगरानी में रहकर, उनकी गाइडिंग में रहकर ही पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कर लें। अगर आप फर्स्ट रैंक निकालना चाहते हैं आईएएस एग्जाम में, तो आपको नंबर 1 नोट करें, नंबर 1 राइट रीजन होना चाहिए। आपके पास रीजन होना चाहिए, वजह होनी चाहिए आप क्यों इस एग्जाम को निकालना चाह रहे हो।
आप क्यों इस एग्जाम में मैं दूसरे लोगों को के सामने अपना लोहा मनवाना चाहते हो? नंबर 1, राइट रीजन होना चाहिए। नंबर 2, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 3, राइट डिसिप्लिन होनी चाहिए। नंबर 4, राइट नॉलेज होना चाहिए। नंबर 5, राइट स्किल होना चाहिए। नंबर 6, राइट एसोसिएशन होना चाहिए, राइट एसोसिएशन होना चाहिए। और नंबर 7, राइट गुरु होना चाहिए। आपके अंदर अगर पैशन पैदा हो जाता है, सही रीजन पैदा हो जाए, रीजन समझते हैं? अगर मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, जो गाय पैदा होती है जंगल में, उसकी मां और दीगर लोग और दीगर जानवर उस बच्चे के जहन में यह बात बिठाती है, मां खासतौर से अपने बच्चे के जहन में यह बात बिठाती है कि शेर से बचो, शेर से बचो। जिस दिन शेर ने तुमको देखा, समझो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। चुनांच वो बच्ची, वो गाय की जो बच्ची है, वो बड़ी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, शेर अगर जिस दिन मुझे देखेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरा अंत हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। लेकिन होता क्या है, एक वक्त वो आता है कि वो हामिला होती है, बच्चा पैदा होता है, अचानक शेर निकल पड़ता है। मैं आपसे सवाल और क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या वो गाय अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी शेर को देखने के बाद? नहीं भागेगी। वो गाय कहेगी शेर से, यकीनन मुझे मालूम है, मेरी मां ने मुझे बताया था कि तू मुझे खा लेगा, तुझे देखकर मुझे मेरा अंत का पता चलता है, मेरी मौत आ जाएगी, मुझे मालूम था, मुझे भाग जाना था तुझे देखकर, लेकिन आज मैं नहीं भाग सकती क्योंकि मेरा बच्चा, मैंने अभी बच्चा जाना है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़े तो लड़ूंगी। चुनांच लड़ती है, जख्मी होती है और अपनी जिंदगी को अपने बच्चे की खातिर खत्म कर देती है। आज अगर हमारे जहन में यह बात आ जाए, हमारे वालिदैन को, हमारे पेरेंट्स को वो इज्जत मिले कि आज जिनको इंतखाब कहा जाता है, इंतखबुआ कहा जाता है, कल हमारे मकाम और हमारे स्टेटस की वजह से अगर हमें इंतखाब कहा जाने लगे, इंतखाब साहब कहा जाने लगे, इसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारे वालिद को लोग सलाम नहीं करते हैं अपने मेहनत की और अपने मेहनत की बुनियाद पर, अपने स्ट्रगल की बुनियाद पर, अपने माँ बाप को वो मकाम दिलाएं कि मीडिया वाले भी, आप IAS के एग्जाम में शिरकत करो, कामयाबी हासिल करो, 2 घंटे के अंदर देखो मीडिया वालों की भीड़ लग जाती है आपके दरबार पर, आपके घर पर। लिहाजा और आपको मैं बताऊं, CM का फोन आएगा जो ही आपका रिजल्ट आउट होता है, CM साहब को आपके वालिद का नंबर मिलता है, घंटी बजते ट्रिल ट्रिल, कौन? मैं CM बोल रहा हूं, मुबारक हो, आपके बेटे ने मेरे स्टेट का नाम रोशन किया, IAS बन करके मेरे स्टेट का नाम रोशन किया। मीडिया वालों की भीड़। लिहाजा ये लोगों, आज भी वक्त है कि हम अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारा एम और हमारा पर्पस और हमारा टारगेट सिर्फ टीचर बनना ना हो। टीचर एक जिम्मी शे हो, एक जिम्मी चीज हो। आमतौर से जब मैं पूछता हूं आप क्या बनना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करोगे, वो साफ कहते हैं मैं B.Ed करूंगा। B.Ed करके क्या करेंगे आप? आपने अगर टारगेट यही बना लिया कि मैं टीचर बनूंगा, तो टीचर बनकर क्या किया आपने? तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, अपना पेट पालोगे, बस इससे ज्यादा क्या किया आपने? आपको चाहिए कि आपके इस इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं, उन ओहदों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सख्त और टफ एग्जाम में शिरकत और क्वालिफाइड होना पड़ेगा और शिरकत करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप ये ना सोचें कि हम कमज़ोर जहन और हमारी मैशत कमज़ोर, या ये कि हमारा मीडियम हिंदी है, या ये कि हमारा सब्जेक्ट आर्ट्स है, या ये कि हमारे पास हाथ पैर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने ये वो मिसालें पेश की हैं जिन्होंने कर दिखाया, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।